शिव और शिवांगी की कहानी बहुत पसंद की आप लोगों ने। आज पेश कर रहा हूं उसका आखिरी भाग, पहला प्यार पार्ट 4। हाय, मेरा नाम शिव है, याद शहर का वही पागल सरफिरा शिव। मैंने सुना है कि मैं काफी बदनाम हो गया हूं आप लोगों के बीच आजकल। हाँ, ये शिवांगी मेरे बारे में आप लोगों को काफी गड़बड़ शड़बड़ बताती रहती होगी, उल्लू कहीं की। वैसे उसके सामने तो नहीं कहूंगा, पर अच्छी है वो। आपको पता है हम लोग कैसे मिले थे? मैं और मेरे पापा मम्मी याद शहर में नए नए आए थे। बड़ी मिन्नत के बाद उन्होंने मुझे साइकिल खरीद के दी थी। मैं भी घूमता रहता था, शहर के हुस्न का मुआयना करता। भाई पता तो होना चाहिए ना, लंबे बालों वालियां किन किन गलियों में रहती हैं, सुरमे वालियां किन छज्जों पे मिलती हैं, नखरे वालियां किन खिड़कियों पे ना आके तरसाती हैं। एक दिन मैं साइकिल पे सड़क पे जा रहा था कि सामने से, ओह सॉरी, आप लोग ये कहानी सुन चुके हैं? एनीवे, फिर सुनिए। सामने से अपने मोपेड को धकेलती एक लड़की चली आ रही थी। मेरे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की, याद शहर की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। मेरा मन गंदी पोएट्री करने लगा। अरे कौन हो तुम सुंदरी, दिल हुआ उड़न तश्तरी। ये तो दे बता कि बारातियों को क्या बताऊं तेरा पता। और जी, क्या है तेरा नाम, हमें भी बता दे अपने छोटे मोटे काम। अरे रे रे, पेट्रोल नहीं था शायद, कह के तो देखो, ले आएंगे तुम्हारे लिए। और बताओ सेवा हमारे लायक, पंखा जल दे, थोड़ा सा गुड़ चक्खोगी मंगा दे। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि यार टपोरी टाइप आदमी है। असल में मैं टपोरी टाइप नहीं हूं, बस जरा सा आशिक मिजाज हूं। मैं शायराना आशिक मिजाज हूं। मुझे लगता है एक नजाकत है मेरी आशिक मिजाजी में, एक अदा। तभी तो लड़कियां मुझ पे कायल रहती हैं। लेकिन वो दिन ऑर्डिनरी दिल फेंक दिन नहीं था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। थोड़ा सा हिम्मत करके साइकिल रोकी। मैंने उससे कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप मेरी दोस्त बनेंगी? कितना झूठा मक्कार फरेबी हूं मैं, नहीं? सफेद झूठ बोल रहा था मैं इस मासूम लड़की के मुंह पे। मैं उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। मुझे तो पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। मुझे शिवांगी से प्यार हो गया था और वो मेरी दोस्त तक नहीं बनना चाहती थी। मामला थोड़ा गंभीर था गुरु। ऐसे मामले गंभीर ही होते हैं। दिल में प्यार, होंठों पे मजबूरन सिर्फ दोस्ती का नाटक। छुपाइए मत दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से कितनों की यही कहानी है। यूं तो मैं उसके सामने शेर बना फिरता था, लेकिन असल में मेरी सिट्टी पिट्टी गुम थी। अगर वो मना करती थी तो जो रही सही बात करने को मिलती थी वो भी खत्म, और उल्टा पता लगा उसके मुस्टंडे भाई के हाथों पिट गए, वो अलग। वैसे मैं नहीं डरता किसी के भाई भाई से, हाँ, उसकी नाक से जरूर डरता था। पहला प्यार जो था, ये पहला प्यार बड़ा अजीब प्राणी होता है। चिड़िया की तरह आजाद, घड़ी घड़ी आसमान में उड़ना चाहे, तोते की तरह बातूनी, दिमाग के पिंजरे में बस अपनी ही रटता रहे दिन भर। आलसी लैब्राडोर की तरह वफादार, मोर की तरह शर्मीला और बैल की तरह जिद्दी। मैं जिद्दी बनना चाहता था, उसे प्यार जताना चाहता था, पर मन उल्टा जिद कर रहा था कि खामोश, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं हुआ है। अभी वो ना कर देगी तो? अभी उसे अपने बारे में ठीक से जानने का मौका तो दे। अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती है तो वो इसलिए कि वो तुझे ठीक से जानती नहीं है ना, उसे जाने दे। शायद ये मुआ दिल ठीक ही कह रहा था। एक दिन मैंने सोचा, आमने सामने कह पाना शायद खतरे से खाली नहीं है। चिट्ठी के पीछे छुप के वार करना ही बेहतर रहेगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता था। घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। सारे लव लेटर्स तो आज तक मुझे ही आए थे। क्या मैं उनमें से कुछ निकाल के नकल कर लूं? नहीं यार, बेईमानी होगी। मैंने कहा, ठीक है बॉस, लाइफ में कभी न कभी हर चीज पहली बार करनी पड़ती है, करेंगे। अपनी फेवरेट क्रीम शर्ट निकाली और बन ठन के चल दिए बाजार, दिल के औजार खरीदने। एक नया लेटर पैड, एक बढ़िया सा फाउंटेन पेन, इंक बॉटल और एक लिफाफा। जिंदगी का पहला लव लेटर जो लिखना था। भैया, ये लाइफ का पहला लव लेटर?
कैसे लिखते हो तुम लोग? मैं तो कहता हूँ दूसरा 25वां भी कैसे लिखते हो? ये तो फिजिक्स के एग्जाम से भी टफ है यार। लिखने के पहले कोई मुहूर्त निकलवाते हो, पेन की नोक घिसवाते हो, हवा का रुख देखते हो? नहीं, कुछ तो होगा यार, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा था ये। खैर, आजकल तो लव लेटर तो लिखना होता ही नहीं है। उन दिनों ये प्यार जताने का मामला बड़ा टेढ़ा था यार। लवर होने के लिए कमबख्त राइटर होना भी जरूरी था। मैंने लिखना शुरू किया। खैर, डियर शिवांगी, जो दिल में है वो कह नहीं पाऊंगा। है तो जब कह नहीं पाओगे तो ये कागज पेन दवात किस लिए लाया भैया? चिड़िया बनाने के लिए? डफर, फड़ो से। हाय शिवांगी, कई महीनों से जो मैं तुमसे जबानी कहना चाह रहा था वो आज इस खत की जबानी कहना चाह रहा हूँ। क्या भैया, मुशायरे में आया हो क्या? खत की जबानी कहना चाह रहा हूँ? गधे, ये लव शब्द के काबिल नहीं है आप। फाड़ो से। डफर वंस अगेन। चलो फिर से। प्यारी शिवांगी, हम अपनी मौसी को चिट्ठी लिख रहे हो क्या? प्यारी शिवांगी मौसी जी, चरण स्पर्श। मेरा पारा हाई होता जा रहा था। ये फर्स्ट लव लेटर के चक्कर में कितना पेपर वेस्ट हो रहा था यार। बाहर स्कूटर की आवाज आई। अरे बाय गॉड, पापा आ गए थे। मैंने झट से सारे सबूत मिटाए और कैलकुलस की किताब लेके बैठ गया। इस वक्त मेरी कैलकुलस भी नर्सरी राइम टाइप लग रही थी, इतनी आसान। उफ, प्यार करना तो पढ़ाया जाना चाहिए यार स्कूलों में। रात हो गई। खाने की मेज पे भी लव लेटर के बारे में ही सोचता रहा। रात को सो नहीं पाया, दिमाग ही नहीं चल रहा था। सुबह जब पापा ऑफिस चले गए और मैं कॉलेज के लिए तैयार हो ही रहा था तो मम्मी कमरे में आई। बोली, बेटा शिव, ये तुम्हारे जरूरी पेपर्स तो नहीं है? डस्टबिन में मिले। मेरी माँ के हाथ में फटे हुए लव लेटर्स के ड्राफ्ट थे। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम। माँ जोर से हंस पड़ी। बोली, मैं लिखवा दूं? यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, हाँ। फिर मैं और मेरी माँ मेरी लाइफ का पहला लव लेटर लिखने बैठ गए। अगर कोई 7वां आसमान होता था तो मैं 7वें आसमान पे था। लव लेटर पोस्टल डिपार्टमेंट के महफूज हाथों में था। मेरे पहले प्यार का पहला लव लेटर मेरी माँ के हाथों का लिखा हुआ था। और उससे क्या, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों की मुश्किलों में हाथ बटाना। पिताजी जल्लाद टाइप है, माताजी दोस्त टाइप। घर में बैलेंस बना रहता है। बड़ा सही लव लेटर लिखा था मम्मी ने। बोली, बेटे, हमने लव लेटर राइटिंग में पीएचडी किया है। अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के लव लेटर्स योर्स सिंसियरली नहीं लिखे हैं, बड़ी जिंदगियां बनाई हैं। तुम ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हें शिवांगी से प्यार हो गया है? मैं उस वक्त कुछ ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बाद में सोचता रहा, हमें कब कैसे पता लग जाता है कि हमें किसी से प्यार हो गया है? शायद तब जब यूं ही हम कोई खूबसूरत लम्हा बिताएं और फौरन ये सोचें, काश वो यहां होती। किसी खूबसूरत जगह जाएं, कोई अच्छी फिल्म देखें, कुछ अच्छा खाएं और फौरन दिल कहे, काश वो यहां होती। और जब दिल उदास हो, जब सब दुश्मन नजर आ रहे हों, जब मन कहे कि बस अब नहीं चला जा रहा, अब रुक जा, तब भी दिल कहे, काश वो यहां होती। शायद यही होता होगा ना प्यार का सिग्नल। जब चिलचिलाती धूप में चल के उससे मिलने जाना पड़े तो तकलीफ ना हो। जब कोई दोस्त उसकी खूबसूरती की तारीफ करे तो मेरा खून खौल पड़े। मैं भी चाहता था कि ये सब मेरे साथ हो। मिलने की खुशी, बिछड़ने का गम, जलन की आग, इंतजार का धीमा खूबसूरत जहर, ये सब चाहिए था मुझे। अपनी जिंदगी में शिवांगी चाहिए थी मुझे। आज कॉलेज में मिली, मेरी धड़कन रुक गई। लव लेटर उसे मिल गया होगा, क्या बोलेगी वो? लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट कुछ सुस्ती दिखा रहा था। शिवांगी ने कोई जिक्र नहीं किया लेटर का। बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके मन की बात नहीं पढ़ पा रहा था मैं। क्या हूं मैं उसके लिए? कहीं मैं उसे खो तो नहीं दूंगा। घर जाते वक्त साइकिल स्टैंड पे अपनी साइकिल लेने गया। पीछे से आवाज आई, शिव तुम ही हो ना? मैं पलटा। मोटरसाइकिल निकालते हुए
सामने शिवांगी का पहलवान भाई खड़ा था। बोला, बढ़िया लिखते हो यार, लव लेटर मिला तुम्हारा। दोस्तों, जिंदगी में हर पहली चीज हमेशा याद रहती है। पहला प्यार, पहली तनख्वाह, पहली कार। ऐसे ही पहला मुक्का भी कभी नहीं भूलता। शिवांगी का भाई जरूर कोई बॉक्सिंग चैंपियन टाइप रहा होगा। नहीं था तो उसे ट्राई करना चाहिए था। अपना टाइम वेस्ट कर रहा था उसकी बहन के मासूम माशिक को पीट के। उसका दाहिना हाथ मेरे जबड़े पे ऐसे पड़ा जैसे तेंदुलकर छक्का मार रहा हो और मेरा मुंह बीच में आ गया। मैं धाड़ से जाके साइकिलों के ढेर पे गिर गया। अम्मा, लव लेटर ही तो लिखा था, कोई तुम्हारी सिस्टर को उठवा लिया था क्या? और वो भी कर लेंगे, समझ लो। गुस्सा आ गया तो भाई बोला, इतनी अच्छी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख लेना, पास हो जाओगे। मैं गर्व से उसे बताने वाला था कि ये लेटर मैंने नहीं, मेरी काबिल माँ ने लिखा है। लेकिन सोचा कि बात बढ़ जाएगी, खानदान तक पहुंच जाएगी। पता लगा पापा दूसरे गाल पे मुक्का जड़ के सिमेट्री ठीक कर दें। मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के टूटा फूटा मुंह धीरे से खोल के कहा, आपने शिवांगी की चिट्ठी पढ़ी? बोला, हाँ। बच्ची जब इस उम्र की हो जाए तो ये भाई का फर्ज होता है। मैंने सोचा, यार इतने अच्छे परिवार में तू कंस कहां से पैदा हो गया। कई गिनी चुनी गालियों का मुशायरा करने के बाद शिवांगी का भाई चला गया। बोला, मैं शिवांगी के आसपास न दिखूं, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और हम कोई दंगाई। लव में धारा 144 लगा दी थी कमबख्त ने। 1.5 घंटे बाद मैं अस्पताल में था। मरहम पट्टी हुई। घर में बताया कि मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया था। 2 फर्जी गवाह मैंने अपने दोस्तों में से जुटा भी लिए थे। हंसी मजाक तो मैं कर रहा था, लेकिन ये हो क्या गया था। एक ऐसी लड़की जिसे मैं प्यार करता था, जो मुझसे प्यार नहीं करती थी, उसे बड़ी हिम्मत करके प्यार जाहिर भी किया था और उसे पता तक नहीं था। यही वो लम्हा था जब मन उदास था और कह रहा था, काश वो यहां होती। अचानक दरवाजा खुला और सामने शिवांगी खड़ी थी। मां कुछ बहाना करके बाहर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, आई एम सो सॉरी। आई पास में बैठी और मेरा हाथ धीरे से छुआ, फिर हटा लिया, जैसे ऐसा कुछ कर लिया हो जिसका उसे अधिकार ना हो। शिवांगी का हाथ एक पल के लिए मेरे हाथों में था। कितना खूबसूरत होता है वो एहसास जब हम जिससे प्यार करते हैं उसकी उंगलियां हमारी उंगलियों को पहली बार छू जाती हैं। उसने अपना हाथ वापस लिया और मैं सोचता रहा, काश ये मेरी फिक्रमंद फ्रेंड बन के यहां नहीं होती। काश मैं उसे अपनी दिल की बात जाहिर कर चुका होता। काश ये मेरे सीने पे सर रख लेती और कहती, तुम्हारा जो खत मुझे मिला नहीं वो मैंने फिर भी पढ़ लिया तुम्हारी आंखों में। शिव, क्यों हुआ झगड़ा भैया से? आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं शिवांगी, गलती मेरी ही थी, इट्स ओके। एक मिनट, ये शिवांगी माइक छीन रही है। हाय, मैं शिवांगी। आगे की कहानी मैं बताऊंगी। मैं पागलों की तरह दौड़ती आई थी। इतनी फिक्र किसी के बारे में आज तक नहीं हुई थी मुझे। ये नजारा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। वो जिससे मैं इतना प्यार करती थी वो सामने मुंह पे चोट लिए लेटा था और मैं उसे बढ़ के गले भी नहीं लगा सकती थी। काश मैं उसके सीने पे थोड़ी देर सर रख पाती, उसका हाथ थाम पाती। उसे मुझसे प्यार नहीं, ना सही, प्यार मतलब ही थोड़ी होता है। मैंने शिव से पूछा, तुमने कुछ खाया? बोला, खा कहां सकता हूं, तुम्हारे पहलवान भाई ने मुंह जो तोड़ दिया है। मुझे हंसी आ गई। तकलीफ में भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया था इस गधे ने। मैंने कहा, मैं जूस लाती हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा है, तुम कब घर जा सकते हो? वो बोला, अरे थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा है यहाँ पे, घर जाके डांट ही पड़नी है। ऐसा लगा कि शिव कुछ कहना चाह रहा था। वो रोज का फंटूश टाइप शिव नहीं था आज। कुछ मिनट की खामोशी के बाद उसने अपना गला साफ किया और बोला, शिवांगी, आज मैं जान गया हूं, मन की कुछ बातें सिर्फ सोचने के लिए नहीं, कहने के लिए बनी होती हैं। आई लव यू शिवांगी। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। आई लव यू। मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं।
पहला प्यार मुझे भी प्यार करता था। मैं रो पड़ी। मैंने कहा आई लव यू टू शिव। फिर उसके सीने पे सर रख दिया और बोली तो फिर? उसने हंस के कहा तो फिर? बिना दस्तक बिना आहट तेरी दहलीज आएगा। ये पहला प्यार है, ये धीरे से जब खटखटाएगा तो इसको आने देना तुम, कदम बोसी भी करना तुम। ये पागल सा मुसाफिर है, न जाने फिर कब आएगा।